हेलो, हाय, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी पॉइंट में। और आज हम फिर एक बार आपके सामने 20 मिनट रिवीजन शो का अगली क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। ध्यान देंगे, बहुत सारे ऐसे साथीगण हैं जो जैसे फील्ड वर्कर का तैयारी पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे, अब समय है रिवीजन करने का। अभी पढ़ने का समय नहीं है, अभी कुछ नया चीज पढ़ने का समय नहीं है। आप क्या करें, आप सिर्फ रिवीजन करें। जितना से ज्यादा क्वेश्चन हो उतना क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए आज हम फिर बात करने वाले हैं 20 मिनट रिवीजन शो का, जो आपके जो पाठ्यक्रम में जो सिलेबस। ध्यान देंगे, पहला प्रश्न, ज्यादा देर ना करते हुए आज का पहला प्रश्न क्या है? चित्र रानी पाठ कखर लिखल लागे। चित्र रानी पाठ कखर लिखल लागे, सबको ये बताना है जो चित्र रानी है, चित्र रानी क्या है? लघु कथा है, लोक कथा है, कहानी है, क्या है? सबसे पहले आप बताएंगे चित्र रानी क्या है। तो ध्यान देंगे, चित्र रानी क्या है? तो चित्र रानी एक लोक कथा है। चित्र रानी क्या है? तो लोक कथा है। और ये कौन किताब में लिखा है? तो दो डायर जिरहुल में। तो चित्र रानी क्या है? लोक कथा। चित्र रानी क्या है? एक लोक कथा है। ठीक। और एक कौन सा बुक में लिखा गया है? दो डायर जिरहुल में। दो डायर जिरहुल, जो कि कौन सा क्लास का है? क्लास 10 का ही पाठ्य पुस्तक है। क्लास 10 का पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, ये है। ध्यान देंगे, ये ककर लिखल लागे। तो चित्रा रानी जो लोक कथा है, ये लोक कथा किसके द्वारा लिखा गया? आप जवाब देंगे। आप सही जवाब दे रहे, कौन लिखे है? तो शिवनाथ प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक। ठीक। चलिए, जब हम बात करते हैं शिवनाथ प्रमाणिक, तो बताइए शिवनाथ प्रमाणिक का जन्म कब हुआ था? इनके माता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम है। आप बताएंगे शिवनाथ जी का जन्म कब हुआ था? बताएंगे शिवनाथ जी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 13 जनवरी 1949 ईस्वी को। 13 जनवरी 1949 ईस्वी को। ठीक ना? बताएंगे इनके माए के नाम की है और इनके बापे के नाम की है। इनके माए के नाम की है और इनके बापे के नाम की है। और कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? तो ध्यान देंगे, शिवनाथ प्रमाणिक कहाँ रहने वाले थे? तो बैदमारा बोकारो। बैदमारा बोकारो के रहने वाले थे। इनके माए का नाम क्या है? बापे का नाम क्या है? इनके माए का नाम क्या है? माए का नाम क्या है और बाप का नाम क्या है? इनके माए का नाम क्या है और बाप का नाम क्या है? तो माए का नाम जब पूछेंगे तो माए का नाम इनका क्या हो जाएगा? माए का नाम तिनकी देवी। माए का नाम तिनकी देवी। और बापे का नाम मुरलीधर प्रमाणिक। बाप का नाम क्या है? बाप का नाम मुरलीधर प्रमाणिक। याद रखिए, मुरलीधर प्रमाणिक। ठीक। तो यहाँ सबसे पहले चित्र रानी कौन किताब से लिया गया है? दो डायर जिरहुल से लिया गया है। चित्र रानी क्या है? तो एक लोक कथा है। ध्यान देंगे, चित्र रानी किनके द्वारा लिखा गया है? शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा लिखा गया है। शिवनाथ प्रमाणिक जी का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1949 ईस्वी को जन्म हुआ था। इनके माए का नाम क्या है? तो इनके और बापे का नाम क्या है? जब हम माए के नाम बोलेंगे तो माए का नाम क्या है? तिनके देवी। और जब बापे का नाम बोलेंगे क्या है? मुरलीधर प्रमाणिक। ये कहाँ के रहने वाले थे? बैदमारा बोकारो के रहने वाले थे। शिवनाथ प्रमाणिक जी का और प्रमुख रचना क्या है? तो प्रमुख रचना इनका क्या है? तो दामोदर कुराय। क्या है? तो तातल और हेमाल। क्या है? तातल और हेमाल। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रा रानी पाठ कैसे रचना लागे? चित्रा रानी पाठ कैसे रचना लागे? कैसे लागे? लोक कथा लागे। कैसे लागे? लोक कथा लागे। चित्रा रानी कैसे लागे? तो लोक कथा लागे। कोई दिक्कत नहीं। कैसे लागे? लोक कथा लागे। लोक कथा। चलिए बताएंगे, एक लोक कथा है दो डायर जिरहुल में और एक लघु कथा है। उस लघु कथा का नाम बताएंगे। लघु कथा कौन किनके द्वारा लिखा गया था? और लघु कथा क्या है? मुड़ फुचका, जो ये क्या है? एक लघु कथा है। मुड़ फुचका ये क्या है आपका? एक लघु कथा है। क्या है आपका? लघु कथा है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, ये भीमा कहानी कक्कर लिखल लागे। भीमा कहानी कक्कर लिखल लागे। इसको बताना है। तो क्या लिखा लगा है? ये मन पूरन गोस्वामी के लिखा लागे। मन पूरन गोस्वामी के लिखा लगे। चलिए अब जब हम बात करते हैं क्या? मनपूरन गोस्वामी। तो मनपूरन गोस्वामी का जन्म कब हुआ था? ये कहाँ के रहवैया है? अगर माए के नाम की है, बापे के नाम की है। चलिए अब जवाब देंगे।
मनपुरन गोस्वामी, मनपुरन गोस्वामी सबसे पहले जन्म कब हुआ था इनका? जन्म कब हुआ था मनपुरन गोस्वामी का? जन्म जन्म कब हुआ था? गांव का नाम क्या था? गांव के नाम क्या है? गांव के नाम क्या है? माए के नाम क्या है? बाप के नाम क्या है? चलिए इतना, माए के नाम क्या है और बापे के नाम क्या है? जो जल्दी जवाब देंगे। तो मनपुरन गोस्वामी का जन्म कब हुआ था? 12 सितंबर, आज देखें क्या, 12 सितंबर 1944 ईस्वी को, 1944 ईस्वी को, ठीक ना। और गांव का नाम क्या है? तो ये कहाँ इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो चंदन क्यारी बोकारो, चंदन क्यारी बोकारो, चंदन क्यारी बोकारो। और गांव के नाम कौन किया है? पुंडरू। गांव के नाम किया है पुंडरू, गांव के नाम किया है पुंडरू। और कहाँ पे? तो चंदन क्यारी बोकारो, चंदन क्यारी बोकारो, चंदन क्यारी बोकारो, चंदन क्यारी बोकारो। माए के नाम किया है और बाप के नाम किया है? माए के नाम किया है, माए के नाम तो मुक्तेश्वरी देवी और बाप के नाम किया है भूषण चंद्र गोस्वामी। माए के नाम मुक्तेश्वरी देवी, माए के नाम मुक्तेश्वरी देवी, मुक्तेश्वरी देवी। माए के नाम किया है मुक्तेश्वरी देवी। अब बाप के नाम भूषण चंद्र गोस्वामी, भूषण चंद्र गोस्वामी, याद रखना, ठीक है। तो भीमा कहानी के लिख ले मनपुरन गोस्वामी लिख ले। मनपुरन गोस्वामी जन्म कब बोल रहे? 12 सितंबर 1944 ईस्वी को बोल रहे। कहाँ है? तो पुंडरू गांव। पुंडरू गांव कहाँ है? चंदन क्यारी चास बोकारो, ठीक। अगर माई के नाम की है तो माई के नाम मुक्तेश्वरी देवी, बापे के नाम की है भूषण चंद्र गोस्वामी, बापे के नाम कौन की है? भूषण चंद्र गोस्वामी। चलिए ठीक है, आगे आइए। भीमा कहानी, भीमा मामा कहाँ काम का रोल है आप बताएंगे। जैसे जब भीमा कहानी पढ़े थे तो भीमा कहानी हम ये पढ़े थे कि भीमा मामा कहाँ काम करो है, भीमा मामा कहाँ पे काम करो है। तो कहाँ पे काम करो है बताइए? कोयला खदाने में काम करो। कहाँ पे काम करो है? कोयला खदाने में काम करो है, कोयला खदाने में काम करो है, याद रखेंगे। चलिए आगे। हरिहरे हरिहरे ककर लिखल लागे। जब हम बात करेंगे हरिहरे हरिहरे ककर लिखल लागे, हरिहरे हरिहरे ककर लिखल लागे, ककर लिखल लागे, हरिहरे हरिहरे ककर लिखल लागे। तो ये गजाधर महतो प्रभाकर के लिखल लागे, ककर लिखल लागे? गजाधर महतो प्रभाकर के, गजाधर महतो प्रभाकर के, प्रभाकर के, ठीक। गजाधर महतो प्रभाकर के। अब बताएंगे हरिहरे हरिहरे की जब हम बात करेंगे तो गजाधर महतो प्रभाकर का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था इसका जन्म बताएंगे, इनका जन्म बताएंगे, जन्म इनका। उसके बाद गांव के नाम, गांव के नाम, माए के नाम और बाप के नाम, माए के और बाप के नाम। चलिए ये भी याद रखेंगे। कारण क्या है कि आपके सामने जो साहित्यकार से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा। जो आपके पाठ्यक्रम में जो सिलेबस दिया गया है उसी जो पाठ्यक्रम में जो चीज जो लिखा गया है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे हरिहरे हरिहरे जो कहानी है, ये कक्का जैसे लिखा कौन? ये मनपुरन गजाधर महतो लिखा है, गजाधर महतो। तो पूछ सकता है गजाधर महतो के माए के नाम की है, बाप के नाम की है और गांव के नाम की है। तो सबसे पहले जब बताएंगे कि अगर जन्म कब बोल रहा है, जब जन्म की बात करेंगे तो जन्म कब हुआ था? 11 फरवरी 1952 ईस्वी को, 11 फरवरी 1952 ईस्वी को। गांव का नाम की है साहिदा, गांव का नाम की है साहिदा। और कहाँ पे? तो साहिदा सिल्ली रांची, साहिदा सिल्ली रांची, साहिदा सिल्ली रांची, ठीक। माता के नाम की है, माई के नाम लाखो देवी है, माई के नाम की है लाखो देवी, माई के नाम लाखो देवी, लाखो देवी। और बाप के नाम जगन्नाथ, बाप के नाम जगन्नाथ महतो, जगन्नाथ महतो, जगन्नाथ महतो, ठीक। याद रखना। देखिए जब हम सबसे पहले बात करबे कि हरिहरे हरिहरे ककर लिखल आ गए, हरिहरे हरिहरे ककर लिखल आ गए, तो डॉक्टर गजाधर प्रभाकर के जब बात करबे का जन्म का बोल रहे तो 11 फरवरी 1952 ईस्वी के। एक कहाँ के रवैया है? तो ये कहाँ के रवैया है? ये रवैया है साहिदा। साहिदा कहाँ पर पढ़ो है? तो सिल्ली में पढ़ो, सिल्ली प्रखंड में, सिल्ली प्रखंड और जेके रांची जिला, रांची जिला। हम बात करें माई के नाम की है तो माई के नाम लाखो देवी है, माई के नाम की है लाखो देवी है। जब बाप के नाम पूछे तो बाप के नाम पूछिए जगन्नाथ महतो, बाप के नाम पूछिए जगन्नाथ महतो, बाप के नाम की है जगन्नाथ महतो। कोई दिक्कत आगे। डाह नाटक के मुख्य पात्र के लागे। अब डाह नाटक के मुख्य पात्र के लागे, तो डाह नाटक के मुख्य पात्र के लागे तो आपको बताना है। सबसे पहले डाह नाटक के लिख ले, तो डाह नाटक के लिख ले तो सुकुमार लिख ले, सुकुमार, सुकुमार। सुकुमार के पूरा नाम कुछ है सुरेश कुमार, सुरेश कुमार विश्वकर्मा, सुरेश कुमार विश्वकर्मा, ठीक, सुरेश कुमार विश्वकर्मा, ठीक। डाह नाटक मुख्य पात्र के लगे, मुख्य पात्र तो मुख्य पात्र में अगर क्या है तो अगर में विवेक है, शेखर है, साथ में विराट है, जग्गा है, ठीक है। तो आगे कुछ विवेक, शेखर
शेखर, शेखर शेखर, शिखर ना शेखर, फिर विराट, जग्गा और भावना, रचना, रचना के लिए तो रचना विवेक के पति नाम ले, और भावना विराट के पति नाम के लिए भावना, और विराट के बेटे नाम के लिए बंटू। ठीक, ये हले कुछ पात्र लगे। आगे सुकुमार के बापे के नाम की लागे। अब आपके सामने क्वेश्चन आया, सुकुमार के बापे के नाम की लागे, सुकुमार के बापे के नाम की लागे, सुकुमार के बापे के नाम की लागे। चलिए बताएंगे। सुकुमार के बापे के नाम के लागे, तो के लागे सुकुमार के बापे के नाम की लागे, और जब बाप के नाम है तो माए के नाम भी लिख लेंगे नीचे, माए के नाम, और साथ में माए के नाम, और साथ में यहाँ पे जन्मदिन, जन्म तिथि भी लिख लेंगे, जन्म कब हो रहा है, ठीक ना। साथ में यहाँ पे गांव, गांव, अगर गांव कहाँ पे जन्म हो रहा है, जन्म कब हो रहा है, और कौन ठाम हो रहा है, कौन ठाम हो रहा है। तो याद रखना आप, अगर जन्म कब हो रहा है, जन्म जन्म 2 नवंबर 1956 ईस्वी, 2 नवंबर 1956 ईस्वी, 1956 ईस्वी के। जब हम बात करो माए के नाम, जब हम की बात करो माए के नाम, तो माए के नाम के लिए राधा देवी, माए के नाम राधा देवी, माए के नाम राधा देवी, राधा देवी, राधा देवी। और जब बापे के नाम बोल रहे तो विश्वनाथ विश्वकर्मा, विश्वनाथ, विश्वनाथ विश्वकर्मा, विश्वनाथ विश्वकर्मा, ठीक ना। विश्वनाथ विश्वकर्मा, बापे के नाम के लिए तो विश्वनाथ विश्वकर्मा है। जन्म कब हो रहा है, तो 2 नवंबर 1956 ईस्वी जन्म हो रहा है, और जन्म कहाँ भेल, स्थान कहाँ है, तो भेंड्रा, जिन गांव के नाम के लिए तो भेंड्रा बोकारो, भेंड्रा बोकारो। ठीक, तो सुकुमार के बापे के नाम की लागे, तो सुकुमार के बापे के नाम की लागे विश्वनाथ विश्वकर्मा लागे, माई के नाम की लागे तो राधा देवी लागे। जन्म कब हो रहा है, भेंड्रा, भेंड्रा कहाँ पे, तो बोकारो में। कब हो रहा है, तो 2 नवंबर 1956 ईस्वी के, 2 नवंबर 1956 ईस्वी की, ठीक है। अब बात करें साधु, हाथी, बाघ, मांझी के स्त्रीलिंग बतावा, तो साधु, साधु तो क्या हो, साधु के, साधु, साधु के बताइए, साधु के, हाथी के, बाघ के, मांझी के, ऊ बताइए। जब हम बात करेंगे साधु, लास्ट में क्या रहा है, लास्ट में क्या रहा है, ऊ, लास्ट में क्या रहा है, ऊ, तो ऊ के लिए क्या होता है, साधु वैन, साधु वैन, साधु वैन, साधु वैन। हाथी ऐन, हाथी, हाथी ऐन, हाथी ऐन, ठीक, हाथी ऐन। बाघ के कोई, बाघ के बाघिन, बाघ के कोई है बाघिन, ठीक है, बाघ के बाघिन। मांझी तो मांझिन, मांझी कोई मांझिन, मांझिन, मांझिन। कोई दिक्कत आगे। उभयलिंग ककरा कहल जाए, उभयलिंग ककरा कहल जाए, जे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी जे पुल्लिंग के भी जैसे व्यवहार करो और जे स्त्रीलिंग के जैसे व्यवहार करो, ओकरा की कहल जाए, ओकरे कहल जाए कोची, ओकरे कहल जाए उभयलिंग कहल जाए, ओकरा की कहल जाए, ओकरा बोल जाए उभयलिंग। जे पुल्लिंग के जैसे भी व्यवहार करो है और स्त्रीलिंग के भी जैसे व्यवहार करो है, जैसे कोई जता है गिद्दर हो जाता है, छौवा हो जाता है, गिद्दर हो जाता है, ठीक है, छौवा हो जाता है, कुकुर हो जाता है, ठीक, ये सब कुछ जीता है तो ये उभयलिंगी हो जाता है, कुछ जीता है उभयलिंगी। आगे फिर जल्द, कंस के मारले, कंस के मारले, कंस के मारले कारक की पहचान करे, कंस के मारता है, कंस तो कर्ता ने कर्म के, कर्म के यानी कौन सा कारक हो जाता है, कर्म, कर्म कौन कारक हो जाता है, कर्म। तो कंस के तो के मारल के, तो के कौन कारक बोले, कर्म बोले। आगे ले लाए लागिन, कौन कारक विभक्ति लागे, ले लाए लागिन कौन कारक, तो संप्रदान कारक, कौन सा कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। आगे आपादान कारक खातिर कौन खोटा विभक्ति लागे, आपादान, आपादान मतलब विलगाव, यानी जब दो वस्तु की विलगाव करे के, दो चीज की विलगाव करे के, तो कोई चीज ले या फिर से, ले या फिर से। आगे हाँ में खड़ा हो कौन शैली में लिखल है, हाँ में खड़ा हो कौन शैली में लिखल गेल है, हाँ में खड़ा हो, हाँ में खड़ा हो कौन शैली में लिखल गेल है, कौन शैली में लिखल गेल है, तो हम शैली में, कौन शैली में, हम शैली में। और हमें खड़ा के कुछ चीज के हम शैली में, हम शैली में लिखल गेल है, ठीक है, ठीक ना। हमें खड़ा हो एक कगर लिखा लगे तो खोटा निबंध, ये खोटा निबंध भी है, खोटा निबंध, खोटा निबंध में जगह में चुनाव के चर्चा करल गेल है। साथ में ध्यान देना हो, हमें खड़ा हो, हमें खड़ा हो दू डाहिर जिरहुल फूल में भी है, दू डाहिर जिरहुल फूल में भी है। यहाँ बोले गए हमें खड़ा हो निबंध, निबंध बोले गया है तो ये कैसे रचना लागे, तो ये फिंगाठी रचना लागे, कैसे लागे, फिंगाठी लागे, फिंगाठी,
गाठी लागे। आगे कांसी टेंट पैरो माने मुहावरा कौन पाठ आयल है? कांसी टेंट, जब कहानी आप लोग पढ़े होंगे, कांसी टेंट पैरो, कांसी टेंट पैरो माने मुहावरा कौन पहले आयल है? तो कौन पहले आयल है? तो ध्यान दीजिएगा, जब निबंध पढ़े होंगे हमें खड़ा है, तो कांसी टेंट पैरो तो किसमें आया है? हमें खड़ा है, हमें खड़ा है, हमें खड़ा, ठीक ना। साथ में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जुठा सपना दिखावे के। काशी टेंट पैरों के मतलब क्या होता है? इसका मुहावरा करके क्या होता है? जुठा सपना दिखावे के, जुठा सपना दिखावे के। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे आइए। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक ककरा मानल जा है? चलिए बताइए। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब ककर शुभ, कुछ क्वेश्चन क्या है कि भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब ककरा मानल जा है? प्यार के प्रतीक करब परब, परब ककरा मानल जा है? कौन सा परब है जकरा में भाई बहन के शुभ प्यार, यानी भाई बहन के जो प्यार है वो बहुत ज्यादा मानल गया ककरा में? तो याद रखना हो कौन? तो कर्मा में, ठीक है, कर्मा परब, कर्मा परब में, ठीक। चलिए आगे। कांसी फूल झरी गेल आशा मोर टूट गेल कौन परब के गीत लागे है? नहीं बोलते हैं काशी फूल झरी गेल आशा मोर टूट गेल कौन परब के गीत लागे है? तो ये गीत लागे कौन परब के? तो कर्मा, कौन परब के? कर्मा परब के, कर्मा परब के। कर्मा परब के जब कब? जब बहन भाई के इंतजार करो है, और जब इंतजार करते करते कि भैया हमार ना आयलथिन, तखने ये गीत गावल जा है, काशी फूल झरी गेल आशा मोर टूटे गेल। कि काशी जो फूल है वो तो झरी गया होगा, अब आशा है वो तो टूटे गया होगा। जब छोटकी बहन, जब बहनिया छोटके भाई के जब इंतजार करो है कि हम छोटका भाई हमारे लिए लेते, तखने ये गीत गावल जा है, काशी फूल झरी गेल आशा मोर टूटी गेल। आगे ये सरहुल पूजा के करावो थी, सरहुल पूजा के करावो थी? सरहुल पूजा के करावो थी? तो पहान करावो थी, की करावो थी? पहान, पहान। यानी रांची से लेके दक्षिण और पूर्व से बाटे सरहुल कौन महीना मनावल जाए? देखिए, जब हम बात करेंगे सरहुल पर्व, तो ये क्या है? ये आपको देखने को मिलेगा खोटा निबंध में। तो उसमें उस चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो वहां साफ साफ लिखा गया है कि रांची से लेके दक्षिण और पूर्व से बाटे सरहुल कौन महीना मनावल जाए। और साथ में एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं कि रांची से उत्तरी क्षेत्रीय सरहुल कौन महीना मनावल जाए, यानी तो कुछ बोल जाए तो रांची से लेके दक्षिण और पूर्व से बाटे सरहुल कौन महीना मनावल जाए? कौन महीना? तो कौन सा महीना हो जाता है? चैत हो जाता है। कौन सा महीना हो जाता है? चैत महीना। कौन सा महीना हो जाता है? चैत महीना हो जाता है, चैत महीना, है ना। दक्षिणी क्षेत्रीय सरहुल के कहल जाए, दक्षिणी क्षेत्रीय सरहुल। अब ध्यान देना हो कि ये दक्षिण क्षेत्रीय सरहुल है के कहल जाए, कौन ओकरा कौन की कहल जाए? ओकरा कौन क्या की कहल जाए? तो फूल सरहुल। कौन फूल सरहुल? तो फूल सरहुल कहल जाए, फूल सरहुल कहल जाए। ध्यान देना। रांची से उत्तरी क्षेत्रीय सरहुल कौन महीना मनावल जाए? रांची से उत्तरी क्षेत्रीय सरहुल कौन महीना मनावल जाए? तो कौन महीना मनावल जाए? तो ये बैसाख महीना मनावल जाए। कौन सा महीना मनावल जाए? बैसाख महीना मनावल जाए, बैसाख महीना मनावल जाए। देखिए, रांची से लेके दक्षिण और पूर्व बाटे सरहुल कौन महीना मनावल जाए? तो चैत महीना मनावल जाए। दक्षिण क्षेत्रीय सरहुल के कहल जाए? तो फूल सरहुल कहल जाए। रांची से उत्तरी क्षेत्रीय सरहुल कौन महीना मनावल जाए? बैसाख कहल जाए। और उत्तरी क्षेत्रीय सरहुल के कहल जाए तो के कहल जाए ओकरा? तो फल सरहुल। कौन सरहुल? फल सरहुल, ये भी याद रखना। आगे, विभीषण कौन रकम में संख्या लागे? विभीषण कौन रकम में संख्या लागे? विभीषण यानी को स्पेसिफिक नाम की बात हो रही है विभीषण, तो कोई तो क्रम में वैगितवाचक यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे ये वो तो विभीषण निकलल, विभीषण कौन संज्ञा लागे? अब देखिए, वो सिर्फ हम बोल रहे क्या पे कि विभीषण कौन संज्ञा लागे, तो पता है कि ये व्यक्तिवाचक, लेकिन वो तो विभीषण निकल रहा है। यानी जब तुलना कर रहे हैं जब किसी से, कि वो तो विराट कोहली जैसा खेलो है, वो तो सचिन तेंदुलकर जैसा खेलो है, यानी जब किसी से तुलना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा जातिवाचक। वो तो विभीषण निकल रहा है, विभीषण कौन संज्ञा लागे? तो कौन चीज यहाँ पे? जातिवाचक, जातिवाचक।
जायतवाचक। ठीक, आगे कि तो हरिश्चंद्र लागे जे विश्वास करबे, कि तू हरिश्चंद्र लागे जे तोर पर विश्वास करबे। यानी तुलना किया जाएगा कि तू हरिश्चंद्र लागे, यानी जब भी किसी से हम तुलना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जाति हो जाएगा। जैसे कि वो धोनी जैसन खेला है, वो धोनी जैसन खेला है, तो वो धोनी जैसन खेला है, धोनी की लगे, सिर्फ हम बोलेंगे महेंद्र सिर्फ धोनी तो व्यक्तिवाचक, लेकिन वो धोनी जैसन खेला है तो वहां पे क्या जाएगा, वो जाति हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र का उचित जायतवाचक, जायतवाचक। फिर आगे हाम के संबंध कारक के रूप हवो है, हाम के संबंध, हाम के संबंध कारक के रूप हवो है। हाम के संबंध कारक के रूप को क्यों, जब संबंध की बात हो तो कुछ रा मेरा हो तो हाम के कोई हमर, कोई हमर, हमरेक, एक भी हो पता ना, हमरेक, हमरेक। ठीक, केकर घरे आईना लागल है, एकर में सर्वनाम शब्द लग है, सर्वनाम शब्द है। केकर घरे आग लगल है, कौन सर्वनाम है, कक्कर घरे आग लगल है। अब कक्कर घरे आग लगल है को पता ना है, हम बोले तोर घरे आग लगल हो, तो तोर घरे आग लगल यानी कि ये निश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। तोर घरे, ओकर घरे, ओकर घरे, कक्कर घरे मतलब कक्कर बारे में पता ना है, क्लियर पता ना है, तो कुछ यहाँ पे अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अनकर धने बोर्ड ना, यहाँ अनकर कौन सर्वनाम रखे, अनकर, अनकर धने बोर्ड ना, अनकर धने बोर्ड ना, यहाँ अनकर कौन सर्वनाम है, अनकर। कक्कर घरे आग लगल है, एकर में सर्वनाम शब्द है, ध्यान देंगे सर्वनाम जब शब्द पूछा कक्कर तो यहाँ पे कोई तो कक्कर होता है या सर्वनाम हो जाएगा, ये सर्वनाम हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि एकर में कक्कर घरे आग लगल है, ये कौन सर्वनाम के उदाहरण है, तब अनिश्चयवाचक क्या हो जाता है। और सिर्फ पूछते कक्कर घरे आग लगल है, अक्कर में सर्वनाम शब्द है तो कोई जीते कक्कर के सर्वनाम शब्द। ठीक, आ गया। अनकर धने बोर्ड ना, यहाँ अनकर कौन सर्वनाम है, अनकर कौन सर्वनाम है, अनकर मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे, प्रभात के गांव से अपन जिला पोस्ट ऑफिस कितना दूर है, कौन प्रभात, ये प्रभात की जब बात करबे तो यही प्रभात है जे हरियरे हरियरे, हरियरे हरियरे जे कहानी हल, हरियरे हरियरे जे कहानी हल, ओकरे पात्र के कुछ प्रभात, तो बोल गेल है कि प्रभात के घर से, प्रभात के गांव से अपन जिला पोस्ट ऑफिस कितना दूर हल, तो कितना दूर हल, तो 7 कोस के, कितना कोस हल, 7 कोस हल, 7 कोस हल। आप की करब, आप की करब के यह खातिर हमरा इतना पढ़वेल के की सोचो है कि आप की करब के इतना हमरा खातिर पढ़वेल के, ये के सोचो है, तो ये के सोचो है, प्रभात सोचो, के सोचो है, प्रभात सोचो है। यानी जब आप की करब कि यही खातिर हमरा इतना पढ़वेल के सोचो है, तो प्रभात सोचो है। ठीक, सबसे पहले गद्य लेखक के नाम के, ये सबसे पहला जो गद्य लिख ले, सबसे पहला गद्य लिख ले के लिख ले तो श्रीनिवास पांडे जी लिख ले, के लिख ले, तो श्रीनिवास पांडे जी लिख ले, श्रीनिवास पांडे जी, श्रीनिवास पांडे जी लिख लेना। आगे, पहल खाटी संग्रह, पहल खाटी कहानी संग्रह, सॉरी पहल कविता संकलन, जब बात करवे कि पहल, जब बात करें पहल कविता संकलन, पहल कविता संकलन, पहल कविता संकलन, तो पहल कविता संकलन की नाम है माला फूल, की नाम है माला के फूल, माला के फूल। हम बात करवे पहल, पहल खाटी कहानी संग्रह, पहल खाटी कहानी संग्रह, पहल खाटी कहानी संग्रह, तो कोई जीते ही फरीश डहर, कोई जीते ही फरीश डहर, फरीश डहर। ठीक, हाँ, संविधान पत्रिका ककर लिखा लागे, संविधान पत्रिका ककर लिखा लागे, संविधान ककर लिखा लागे, फाल्गुनी मरी कुशवाहा का, फाल्गुनी मरी कुशवाहा का, फाल्गुनी मरी कुशवाहा का। चलिए आगे, ये नेक्स्ट, पहल संस्मरण किताब ककर छापा लागे, पहल संस्मरण और पहल व्याकरण लेखक और खोटा गद्य संग्रह कब प्रकाशित भेल, चलिए बताइए। पहल संस्मरण किताब, जब हम बात करें पहल संस्मरण किताब, पहल संस्मरण किताब, पहल संस्मरण किताब की है, पहल संस्मरण किताब उज्जवल खोंदा की है,
देखिए पहली संस्करण किताब, तो पहली संस्करण किताब की है उजरल खोंदा, उजरल खोंदा के लिख ले जनार्दन उजरल खोंदा के लिख ले जनार्दन गोस्वामी व्यथित, जनार्दन जनार्दन गोस्वामी। ठीक, पहल व्याकरण लेखक, पहल व्याकरण लेखक, पहल व्याकरण लेखक के लिख ले तो ए.के. झा, डॉक्टर ए.के. झा। ठीक, खोटा गद्य पे संग्रह कब प्रकाशित भेल, खोटा गद्य पे संग्रह कब प्रकाशित होल 1989। खोटा गद्य पे संग्रह कब प्रकाशित भेल, खोटा गद्य पे संग्रह कब प्रकाशित होल 1989। ठीक, चलिए आज का जो भी आपके सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये थे, ध्यान देंगे। ये जो भी आपके सामने प्रश्न है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 20 मिनट रिवीजन शो ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन आप लोग के लिए रैपिड रिवीजन शो जिसमें से 20 मिनट में 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन सिर्फ आपको क्या करना है, जवाब देना है। और ये हम क्या करेंगे, इसमें टॉपिक वाइज उठाएंगे, एक फिक्स टॉपिक रहेगा मेरा, 4 से 5 टॉपिक रहेगा, जिसमें से एक साथ में क्या करेंगे, गद्य पद्य संग्रह खत्म करेंगे, फिर साथ में क्या करेंगे, नाटक खत्म करेंगे, साथ में क्या करेंगे, तो आपके सामने निबंध, एक एक साथ में 2-2 3-3 चीजों को लेकर और धीरे धीरे क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ध्यान देंगे जो भी चीजें बताई जा रही है और बहुत ही बेहतर बताई जा रही है, उम्मीद करेंगे, विश्वास करेंगे कि चीजें बेहतर आपको आ रही होगी समझ, तो आप अपने दोस्तों लोग के पास भी जरूर शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपके सामने अगले वीडियो में, धन्यवाद।